भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। 11 जुलाई ने मैंने अपने चैनल पर यह वीडियो गेरी थी। इस वीडियो में मैंने थारते बताई थी किस डालते एक माँ बेटी ने दोनों ने मिलकर माँ ने अपने धनी का और बेटी ने अपने बाप का अपने प्रेमिया का सहयोग से हत्या कर दी, रास्ते से हटा दिया। क्यों? क्योंकि प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहा था। माँ का अलग बॉयफ्रेंड, बेटी का अलग बॉयफ्रेंड, दोनों के बॉयफ्रेंडा का बेरा था। बेटी का माँ थैगी थी एक दिन, जब पाछे दोनों के बीच में गठबंधन होया, आख दोनों एक दूसरे की बात ने दबाई रखेंगे और तेरा बाप ने शर्म आओ है लोग बागाम जा, तो इसने शर्म ना आवे तो इसलिए इसका परमानेंट इसका इलाज बांध दिया। तो इलाज बांध दिया, प्रेमिया के साथ मिलकर किसान महावीर की हत्या करवा दी। बाद में दोनों माँ बेटी पकड़ी गई थी। मामला उत्तर प्रदेश का था, ईब मामला आ गया हरियाणा का। उस केस में वारदात होने के बाद चैट सामने आई थी उत्तर प्रदेश वाले में, जिसमें बेटी बाप ने मरवाने के बाद कहा है मैंने पाप कर लिया बहुत घना। तुम्हारे मन में यह बात उस टाइम पर नहीं आई अगर भाई लड़की माँ के बकाया थे बैग की होगी, उसके कारण ये सारी वारदात को अंजाम दिया गया। सारा रोड मैप माँ ने बनाया होगा, बेटी तो इसमें शिकंजा के रूप में फंसा ली। ईब आ जाओ हरियाणा के सोनीपत में। भाई हरियाणा में आओ है तो उत्तर प्रदेश था, आज तो बिहार इस एरिया तक तो अपराध में और जघन्यता और तीव्रता बहुत आगे हरियाणा डंग मारने लग रहा है। बिल्कुल अकबरपुर बारोटा गांव में एक पिता की उसे की सागी बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करवा दी। एक बेटी ने जिसकी उम्र 18 साल भी नहीं हुई है, उसने अपने प्रेमी जो 12वीं फेल है उसके साथ मिलकर अपने सगे बाप की हत्या करवा दी। वह भी बिल्कुल निर्मम तरीका था, धारदार हथियार तय इतने हमले कर रखे, पत्थर तक को चल दिया चेहरा भाई पहचान में भी नहीं आया, ठाके फिर साथ में एक खेता में भगा दिया। वारदात 29-30 जुलाई के आसपास की है। कुलदीप नाम के एक शख्स की डेड बॉडी अकबरपुर बारोटा से थोड़ी ही दूर केएमपी के पास एक गांव है, उस गांव के खेता में पड़ी मिली। वह खेत का मालिक आया, 4-5 दिन में संभालने देखा तो डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस ने इतला करी, केएमपी वाली पुलिस वाड़े पे पूछी, वो डेड बॉडी लेके गई, पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम में आया हक भाई धारदार हथियार थे, चाकू जैसे हथियार थे वार कराया गया, फिर सर कुछ लगाया है, हक किसी के पहचान में ना आवे उरे घेर दिया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच आगे शुरू करी। फोरेंसिक टीम बुलाकर घटनास्थल पर सारे डाटा ले लिए गए थे। सीसीटीवी फुटेज शनाख्त करनी शुरू करी। इसका हाथ के ऊपर नाम देखा तो कुलदीप नाम लिख रखा था। भाई व्हाट्सएप ग्रुप में करवाया, अब यो मानस है कि तदी गुमशुदगी आ रही है तो थाना तक रिपोर्ट ली गई। तो बेरा पाट गया 1-2 दिन में। भाई यो कुलदीप नाम का जो पास में अकबरपुर बारोटा गांव है सोनीपत का, हिस्सा का रहने वाला है और संदिग्ध परिस्थिति मौत हुई है, तो मर्डर है, इसकी जांच करनी चाहिए। कई टीम एसपी साहिबान बैठाई, अब जल्द से जल्द देखो इस डाल की घटनाक्रम हो है। दिल्ली का लागता एरिया जो है क्राइम बहुत इस एरिया में बढ़ रहा है, तो तीव्रता करा ताकि अगर कोई शेड्यूल मर्डर है या फिरौती वगैरह ली गई है तो इसकी जांच निकल कर सामने जल्दी से जल्दी आवे और ये क्राइम रोका जा सके। तो इस डाल का कोई घटनाक्रम सामने नहीं आया कि भाई कोई रंजिश हो, गैंगवार हो या किसी तरह किडनैप करके कोई फिरौती मांगना हो। तो उसके बाद भाई किसी बाहर लाए गए कि मैं खटपट को नहीं गम में पूछता चली डाल का मानस था को नहीं अड़की चालनिया, तो वह घर ने पूछ लो। घर ने सबके फ़ोन नंबर ट्रेस कर दिए, कुलदीप द्वारा किसके संपर्क करते किस किस के गल बातचीत होया करती। तो इसकी बेटी का संपर्क मिला सुमित का साथ। सुमित का संपर्क मिला अपने दोस्त के साथ, जेसी नाम उसका, वो 10वीं फेल सुमित का दोस्त। सुमित इसका बॉयफ्रेंड, इसकी लड़की का, कुलदीप की लड़की का। सुमित खुद 12वीं फेल, एक 12वीं फेल एक 10वीं फेल। इन दोनों जनान मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था और सारा प्लान बनाने वाली कुलदीप की नाबालिग बेटी। भाई बेटी का बाप के लिए था,
बेटी में तो बाप का मेहर होया करे। इसे बहुत घने केस हैं भाई, बेटा तो टूक देखो ने बुढ़ापे में बेटी तो रजा की रहना पड़ जाए, हर देखभाल है। लेकिन यह बेटी उन बेटियां माते शामिल नहीं थी। इसका इश्क का भूत चढ़ रहा था। 12वीं फेल सुमित का प्रेम में इतनी पागल हो रही थी आखिर अपना बाप ने रास्ते तक हटाना चाहो थी। क्यों? क्योंकि इसका बाप ने भेद लग गया था कि तेरी बेटी गलत राह पर चल रही है। आज तक 3 साल पहले प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था इसकी नाबालिग बेटी और सुमित का। बॉक्सिंग एकेडमी कर रहा है कुलदीप का भाई। उस बॉक्सिंग एकेडमी में ये दोनों जाया करते। उड़ाते इनका मैटर शुरू हुआ, टाका शुरू हो गया, फिर प्रेम प्रसंग गाढ़ा हो गया। इसके बाबू ने आज तक 8 महीना पहले बेरा पाट गया। तो घर का भाई की एकेडमी थी, तो एकेडमी बॉक्सिंग एकेडमी में जाने खातर छुड़वा दिया अपनी बेटी का भी और सुमित का भी, दोनों के ऊपर बैन लगा दिया पूरा तुम आओगे नहीं। और उसके बाद भाई बेरा पाटे माँ बाप ने बेरा पाटे औलाद गलत राह बचा रही है तो भाई थोड़ी ही गौर तो कराए हैं, नज़र तो रखे हैं। तो नज़र रखना इस नाबालिग बेटी ने नागवार गुजरा मेरे ऊपर नज़र। आजकल तो नचनिया समाज ने डाल का माहौल बना रखा है। आज़ादी, बालक अपनी मर्जी तक कुछ भी कर सके है। दिशा पाटनी का लिव इन के ऊपर आपने स्टेटमेंट सुना था ना, मैंने सुनाया था। माँ बाप ने ये शादी का जो ड्रामा मार रखा है, इससे अच्छा तो किसी को जान लो पहचान लो, लिव इन में रह कर फिर उससे शादी करो। माँ बाप किसी लड़की खातर लड़का देखा है तो क्या गलत देखा है अपने बालक ने कोई डब्बा करा के, लेकिन ड्रामा का है उसने। इसी बड़ी हाई प्रोफाइल लाखों की संख्या में जिनके फॉलोवर हैं, तो उनका फॉलोवर करने वाली ये नचनिया समाज में डांस लेने वाली, इनको फॉलो करने वाले नॉर्मलाइज कर दे ही संगीत के जरिए। भाई आज का दिन तो अधिकार है किसे, चाहे संस्कृति का कितना बड़ा काला धब्बार माँ बाप ने नीची नड़ करके लकड़ना पड़ा। किसी लत्ते पैरो जूते पैरो किए डल का व्यवहार करो, आचरण करो, शादी तो पहले कई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाओ। इन चीज़ों का तो आज़ादी आज के युवा मानना है, क्योंकि इन्वायरमेंट दिया जाए है। कोई खुल के बोले नहीं। न्यूज़ मीडिया चैनल साढ़े भी देखो, अभी प्रेमानंद महाराज ने बोला था, सच्चाई समाज की बताई थी कि डाल उसने परोसण लागे। कितनी महिलाएं न्यूज़ चैनल्स में बैठी वो कितना बड़ा बड़ा ज्ञान दे रही थी, प्रेमानंद महाराज ने देने लगी। तो इस वातावरण का चलते इसकी नाबालिग लड़की ने भी शायद नहीं सोचा तेरा बाप की हिम्मत क्यों करोई मेरा प्रेम प्रसंग में डंगा लड़ा हुआ। ये तो अधिकार है। आजकल तो अपनी मर्जी तक किसी के साथ भी रह सके है। और 18 साल प्लस माइनस के होना, आज के दिन तो 15-16 साल 14 साल थे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने शुरू हो जाए हैं। तो पति ने आपत्ति, गुड़गामा जैसा, सोनीपत जैसा NCR का लागते एरिया, VIP एरिया जो है, नागवार गजरा तो सारी बात अपने बॉयफ्रेंड तो इसने बताई। देख शनाख्त करने लग गया, नज़र रखने लग गया। और न्यू का है घर ने जो कर करके मैंने शर्म आवा है। गांव में चर्चा चलना जब देखो बेइज्जती की भी कार उसका है, इसलिए इसका काम बांध दे। कवाड़ खुल ले रहे हैं हमेशा, बट टोका कुणगा कोई गलत रहा, कोई बालक चल रहा है उसने तो घर के टोकेंगे, बाहर ले तो रंग लिया करे। तो यो घर का एक मानस इसने टोका नाड़ा था, इसका इलाज बांध दे। अपने बॉयफ्रेंड 12वीं फेल सुमित ने कुलदीप की लड़की ने कही। तो फिर प्लानिंग बनने लगी तो टेम घड़ी देखने का समय आ गया भाई, किस दिन टपकावा। तो वो टेम आ गया 29 जुलाई का बताया जा रहा है। 29 जुलाई ने इसने लोकेशन दे दी, फलानी जगह पर मेरा बाबू जा है और काम ने बांध दिया। थम यो पहले बतलाया रहा था सुमित अपने दोस्त जस्सी गांव का है। प्रेम प्रसंग भी गांव के लड़के के साथ है। भी गांव का है जब तो घनी बात चल लेंगी तो भाई दिक्कत पर घनकाए मारसा ज़्यादा होंगी। तो इसलिए घर का कोई आदमी रोकी टोकी ना करे। घर के किसी माँ बाप ने मेरे शर्म आवा है मेरे प्यार प्रसंग तो जो गांव में है तो नहीं आनी चाहिए, और आवा है तो उसने रास्ते तो हटा देंगे। इस सोच के तरीके ने प्लान बना रखा और ठाक है धारदार हथियार पे हमला करके गिट्टी पर करा, सर पे ऊपर करा, कई जगह के ऊपर पुलिस वाले ने कहे मतलब बुरा हाल बॉडी का कर रखा। हाथ पकड़े सुमित ने। जैसी जो इसका दोस्त है जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि फैलती है बता रही है पुलिस, हत्या के केस पहले दर्ज है उसके ऊपर, लूटपाट के गब मरवा के सांस ले लिया, उसके बाद जी काट दिया। और ठाक है एक छतेरा गांव है पास में, उसकी खेता में जाके इसकी डेड बॉडी गिराए। राह का दौर है आकाड़ा गल सड़ जाएगा। बताओ क्यों दिमाग लगाया इसने। खुद का है बाप अपने प्रेमी दौरे मरवा दिया। पैसे भी दिए होंगे, फ्रेम तो कोई किसी का दोस्त नहीं मर्डर ना करे, पैसे भी उसका हिस्सा लड़की ने करता काट की दिए। कुलदीप की हाड काले करके कमाई जो कमाई थी उस तय
मने थम नहीं बता दो, इंसानियत और बाप बेटी का रिश्ता रह के गया। महाराज जैसे और कोई भाई गेटवा पड़ी जाए, भाई छोरियन पढ़ाओ लिखाओ खिलाओ, लेकिन बेचारा खिलाया करता, बॉक्सिंग करवाया करता, और बॉक्सिंग करवाने का दौरान यार मिल गया और यार का साथ बालिग होने की भी प्रतीक्षा ना करी, अपने बाप का मर्डर करा दिया। अब किस मुंह तक हम कह दोगे छोरियन खूब पढ़ाओ खूब लिखाओ और खूब इन्हें आगे की तरफ पढ़ाओ, कहोगे पाँचों अंगली बराबर को नहीं, पाँचों अंगली बराबर को नहीं तो या वारदात लकड़ के आई है, आज उड़ा हुई है तो तड़के कितने भी हो सके, इस बात ने मानोगे कितने भी हो सका है तो सब न बह लगेगा। हर माँ बाप ही हचकागा कि नहीं हचकागा। जिस दम्भ के साथ हम आवाज़ उठाते थे, आप जैसे लोग भी कहे हैं भाई पक्षपात नहीं करना चाहिए, लड़कियां समझा कर बुझा कर भाई जितना भी वह पढ़ लिख सके हैं उनका गौर करनी चाहिए। लेकिन गौर का यो फायदा के गुल खिला रही हैं लड़कियां और लड़के, गड़ता लकड़ती है फ़ोन के ऊपर चैट शुरू हो जाए, गड़ता लकड़ ली या लकड़ लिया, बस स्टैंड पर आ लिया या आ ली, कौन सी सीट पर बैठा गया बैठेगी, तेरा दौरे बैठूंगा उड़े खड़ा रहूँगा शैमी, और साथ साथ बस में ट्रैवल कर रहे हैं, चैटिंग चल रही है। घर के जोर लाओ है भाई हमारी छोरी नौकरी लग गई, कहते अंड है भाई यो पेपर देगी वो देगी, इस चीज़ की तैयारी करे है, लेकिन नौकरी लगने की तारीख तो आती है कौन है। ये चक्कर चलते रहे, हर थाक की ढूंढ के फिर ब्याह शादी कर दे हैं, और उसके बाद इस डाल की प्रवृत्ति की लड़की जो खुद पिछला पक्ष ने तंग करके आ रही हो, आगे की सागर बसाओगे। एक बार यह लत लाग जाए है ना, जगह जगह बॉयफ्रेंड बन के एक टूटा दूसरा बन गया, फिर वह शादी के बाद भी साहेब पुगा हुआ पूरा। और देखो समाज की अपेक्षाएं देखो, सब सती सावित्री लेके आना चाहो हैं, या फिर सब अपने पति ने सारी क्वालिटी आड़ा पाओ है, लेकिन ये ब्याह से पहले कितने कितने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखे हैं, और के किस आज़ादी स्वरूप मानना है अपने आप ने, के घटनाक्रम अंजाम दे हैं। कोई किसी होटल में पाओ है, कोई किसी कमरे में पाओ है, कोई रेस्टोरेंट में बैठे रहे हैं, पार्क में बैठे रहे हैं। तो फिर हम अपने लाइफ कॉलेज स्कूल लाइफ में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के गलत सो, तो ब्याह के बाद हम सच्चे प्रेम के एक्सपेक्टेशन की लड़कर उसको मतलब भी नहीं। हमारी हिंदू से बता सखाओ है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो जब तक शादी ना हो लेती, शिक्षा के ऊपर शिक्षा ग्रहण करे उसके ऊपर ध्यान दो, लेकिन नहीं ब्याह से पहले गृहस्थ जीवन जैसा व्यतीत करने लग जाए। यार ये हैं कुछ बड़े बड़े एक्टर मीडिया वाले लिव इन जायज़ बताऊँ हाँ, जो ड्रामा मार रखे है ना माँ बाप ने शादी वाला, इस तो बढ़िया अपना खुद चूज कर लो। आपके आस पड़ोस घटनाक्रम आने लगे हो, आपके गाँव में भी आम होने लगी ये चीज़। गांव में देखो ना, गांव में बाप नहीं भी शर्म आओगी कि ऊपर कवाड़ के दी खुल लोगे, प्रेमी के साथ बतलाऊंगी जाऊंगी, और कोई टोकनियाँ रोकनियाँ नहीं, बारला बोल के ऊपर जाएगा, बारला तो फिर 100 डाल की चीज़ है ना, एक बार 10 की देंगे, एक बार कॉल करनी है पुलिस वाला धरा है, कोई चुस्का भी ना गाग गाते, और बारला ने की मतलब है मेरे भाई, लेकिन करके दिया। इस लड़की की वजह से कितनी लड़कियां का ऊपर बंदी से लागनी शुरू हो जाएंगी। कोई नहीं कह देगा सर उठा कर ना सारी एक जैसी को नहीं होती, हम नहीं बेरा सारी एक जैसी को नहीं होती, लेकिन एक हो गया तो दूसरा भी हो जाएगा, दूसरा हो गया तो तीसरा भी हो जाएगा। भाई हमारी शिक्षा प्रणाली में बदलाव करके सिखाओ बच्चों तक। आख जो कॉलेज स्कूल लाइफ में जो ये सिस्टम करने लग रहे हो ना, ये अवैध प्रक्रम न जन्म दे। पछाण नहीं है कि तो झाड़ियाँ में पड़ा पाओ है कोई नवजात का सेव, कि किम में पाओ कि किम ब्याह दे पहले जाम दे हैं, और भीड़ लगी रहे। यार इतना गंद मचा रखे है, सब कुछ कॉपी कर लिया वेस्टर्न स्टाइल का, हर किसी के कोई रह ही नहीं रहा। एक का रिलेशन बन जाए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाए, दूसरा की फिर आपा करवा दे, मतलब ढूंढे भी नहीं पाते। बहुत कम रेयर ही से बन गए जो ब्रह्मचर्य का पालन करे हैं, और पति और पत्नी के लिए अपने आप को स्वच्छ और निर्मल रखें शादी से पहले। बेटी बाप का रास्ता दागदार हो गया। मैं तो सरप्राइज करूँ हूँ अगर कोई लड़की गलत है कि उसकी मान बेरा नहीं पाटता। बाबू तो बाहर भीतर घर का काम तो कराड़ी करे है, लेडीज करे है, चूल्हा चौका, तो अपनी बेटी का बेरा नहीं कि चल रही है। रात ने सोने टाइम चादर में मुंह दे कर फ़ोन चल रहा है तो क्या चल रहा है, गुपचुप बात चल रही है, का नाम लेडी गाल के फिर बात तो नहीं कह दे है बाकी से मेरी दोस्त है उतनी बात करूँ, लेकिन माँ बाप ना तो बेरा पाटा जा है भाई आचार व्यवहार चाल चलते हैं भाई क्या चल रहा है। मैं अपने दोस्त से बात करूँ नॉर्मली, और एक मित्र से बात करूँ हूँ,
महिला मित्र या फिर जो भी पुरुष मित्र बना रखे हैं जिनने लेडीज़ ने, तो बात करने का नज़रिया, टाइम टेबल, उनका सब कुछ बेरा पड़ जाए। भोला बनने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी चल रहे हैं जो शनाख्त कर सके पेरेंट्स अपने बच्चों की, वह किस तरह मैसेज करें कि बात करें। भाई करनी पड़ेगी, करेंगे लोग, क्या कर ले मजबूरी में, किसकी गारंटी भर ले। गौर तो करो अपने बड़का की, नंगा रखो भाई, यो है कोई किस्सा का नहीं आज का दिन। तुम विश्वास करो हो और विश्वास करके थारे बड़का नागन बढ़ाने की सोचो हो। इस बाप की हद छाती थी यार, बॉक्सिंग करवावा था साथ साथ, देखो बढ़ाने का साथ साथ आ खेल में कामयाब हो जाएगी। लेकिन देखो अगन बढ़ाने का, गौर कराने का इसने के नतीजा दिया। उसने तो कदे सपना बिना सोची होगी इतने तेरी बेटी मरवा देगी। नाबालिग है, सुधार करें भेज दी। और आपकी स्क्रीन पर देख लिए 2 आरोपी हैं, जस्सी और सुमित। मेन आरोपी सुमित जो बॉयफ्रेंड है वो, और जस्सी ने कत्ल करा है। इन दोनों को 4 दिन की रिमांड दे दी। बताओ ज़्यादा से ज़्यादा हर घर में यह वीडियो पहुँचाओ ताकि इस प्रकरण में जो संलिप्त हैं, हम तो हाथ जोड़ कर निवेदन करें हैं भाई अपने माँ बाप ने मत मारो। बाप पे क्यों मरे है, माँ की बारी क्यों नहीं आती। कड़वी बात है या मान बेरा हो कि हम हाँ मिलाओ है, हम हाँ नहीं मिलानी चाहिए। गलत है तो उसका पंडा छुड़वाओ और बाप तक बताओ या तेरी छोरी गलत से। लेकिन गुदर तला दबे हैं बहुत सारी माँ भी, जिसका चलता है सौदा पाक जाए। तर कामयाबी की बाट देखो, क्यों कर कामयाब हो जाएंगे। गंद मचा रखे पूरा का पूरा समाज में। मैं कहूँ दोनों माँ बाप चेत कर लेना चाहिए ना। आज बाप की बारी है, ये तरह माँ की भी बारी आओगी। अपने औलाद ने संभालो भाई, जित भी जा है साथ जाओ। ठीक है महंगाई बहुत होनी है, काम धंधा करना है ज़रूरी है, लेकिन मैनेज करो। वह चीज़ बताया करता है, कई 4 किस्म के आदमी हो, बस स्टैंड के ऊपर खड़े रहे, अड्डे के ऊपर खड़े रहे। नाबालिग लड़कियां, कम उम्र की लड़कियां अपने जाल में फंसाने की कोशिश करियो। 12वीं फेल था यो सुमित, या लड़की का माइंड वॉश इसने कर दिया होगा तो इसकी क्या गारंटी है। अपने लड़की ने भी बचाने की कोशिश करो कि वह किसका झड़मा आने लग रही है। कई गंदे किस्म के आदमी हो हैं जिनकी उम्र 30, 32, 35 साल हो जाए, हर वो नई नई स्कूल की लड़कियां के ऊपर, अपनी बेटी की उम्र की लड़कियां के ऊपर भी जाल फेंकण में तनिक भी गुरेज नहीं करता। और उसके बाद भजा ले जाएं उसने, उसके गल ब्याह कर दें। भाई नाबालिग थी, टेम रहा 18 साल का, इतने का बाबू 100 डाल के आपत्ति कर दे, इसने हटान रास्ते तय। अपनी बड़का का इस एंगल तय भी देखो। अगर थारे बालक गलत ना है तो भी वह गलत माहौल में ढाले जा सके हैं उसके फ्रेंड सर्कल के द्वारा, और ये जार घूमते रहे इनका द्वारा। बिल्कुल समाज की हकीकत बताऊँ तुमने, गौर करो ना तो आगे आने वाला टाइम बहुत बुरा है। अपने जिंदगी रहते अपना बड़का बचा कर जाओगे, बस बहुत बड़ा काम है भाई। यह था उन्हें अपना पेरेंट्स का कर्तव्य निभा दिया, बहुत बढ़िया है भाई। अपने ब्याह थे के जितना हो सके भाई, मर्जी हो पढ़ाओ लिखाओ खिलाओ, जो खेल सके। न्यू लगा भाई सौदा उल्टा चलने लगा तो भाई हाथ जोड़ लो, कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद तो अड्डे काम होने। बताइए कमेंट करके के करी इस लड़की ने आपके बाप का साथ, ये रास्ता शर्मसार होगा कि ना होगा। आज के बाद हर माँ बाप बेटी के रिश्ते के ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे कि ना उठाएंगे। नमस्कार।